Hello everyone, myself Mohammad Haris and I am a third prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और पिछली वीडियो तक हमने समझा था टीथ और टंग के बारे में। तो देखिए हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो एंटेरियर ओपनिंग होती है उसको हमने क्या नाम दिया था? इस एंटेरियर ओपनिंग को नाम देते हैं हम लोग माउथ। तो ये जो आपको एंटेरियर ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको नाम देते हैं हम लोग माउथ। माउथ के बाद क्या आता है? माउथ के बाद एक कैविटी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग बक्कल कैविटी। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, या फिर इसी को हम दूसरा नाम क्या देते थे? दूसरा नाम इसको हमने दिया था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या था? बहुत सारे टीथ थे। हमने बताया था जो ह्यूमन का डेंटिशन होता है कैसा होता है वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या हमने आपको बताया था? थीकोडोंट का मतलब जो टीथ होता है वो जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। और क्या होता है? डाइफायोडोंट होता है। डाइफायोडोंट का मतलब हमने क्या बताया था? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब बताया था कि हमारे अंदर लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइफायोडोंट डेंटेशन। और क्या बताया था कि जो 32 एडल्ट के जो 32 टीथ होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसलिए हमने एक टर्म यूज किया था हेट्रोडोंट डेंटेशन। हेट्रोडोंट डेंटेशन। तो पिछली वीडियो में हमने इतना समझा था और हमने टंग के बारे में समझा था, पेपिला के बारे में समझा था और हमने फ्रेनुलम क्या होता है फ्रेनुलम के बारे में समझा था। अब देखिए ये जो कैविटी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। जब आप इसके आगे जाएंगे तो जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी होती है ये लीड करता है फेरिंग्स में। जब आप इसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में हमने आपको बताया था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए ये कॉमन पैसेज है। अब देखिए कैसे हम बोलेंगे कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। यहाँ पर होगा नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल ओपनिंग नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल। उसके बाद क्या आएगा? नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर होगा। ये जो होगा इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा एयर। इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा फूड पार्टिकल। मास्टिकेशन करने के बाद फूड को पार्टिकल बोलस बनेगा। बोलस बनने के बाद कहाँ जाएगा? ये फेरिंग्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि फेरिंग्स में एयर भी आ रही है और फेरिंग्स में क्या आ रहा है? फेरिंग्स में एयर भी आ रही है और फेरिंग्स के अंदर फूड भी आ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखिए जो ट्रैकिया होता है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकिया। और इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। विंड पाइप। और जो आपको पीछे दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इसोफेगस। इसोफेगस। और इसको बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। इसोफेगस और फूड पाइप। अब देखिए खाना यहाँ पर फायरिंग्स में आ रहा है। अगर खाना यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर जाने लगे तो क्या होगा? आपको खांसी आने लगेगी। इसलिए ताकि जो खाना है वो ट्रेकिया के अंदर न जाए तो यहाँ पर एक ढक्कन है। उसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। इसको नाम देते हैं हम लोग ग्लॉटिस। जो ओपनिंग है, जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसको नाम देते हैं हम लोग ग्लॉटिस। इसको नाम देते हैं हम लोग ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के अंदर फूट ना जाए इसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन मौजूद होता है। यहाँ पर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टी कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको नाम देते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब ऊपर, ग्लॉटिस का मतलब ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। तो एपीग्लॉटिस को नाम देंगे हम लोग एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस का काम क्या हुआ? ये फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया में इंटर करने से रोकता है। जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पर आएगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा और खाना कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ चला जाएगा। किसके पास? इसोफेगस के पास। इसोफेगस क्या होता है? ये थिन लॉन्ग ट्यूब है। थिन लॉन्ग ट्यूब। एक्सटेंड कहाँ से करता है? एक्सटेंड करता है ये पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली का मतलब एक्सटेंड पोस्टेरियरली।
पोस्टेरली पासिंग थ्रू नेक, thorax and diaphragm. पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। और इसकी ओपनिंग कहां पर होती है? इसकी ओपनिंग होती है स्टमक में। इसकी ओपनिंग होती है स्टमक में। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये है स्टमक। इसको बोलेंगे हम लोग स्टमक। शेप कैसा होता है इसका? शेप होता है इसका जे शेप्ड। इसका शेप होता है जे शेप्ड। अब देखिए, जो इसोफेगस की ओपनिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक ढक्कन लगा हुआ है और उस ढक्कन को बोलते हैं हम लोग, उस ढक्कन को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो। गैस्ट्रो टर्म हम यूज करते हैं स्टमक के लिए। उसको बोलेंगे हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे उसको हम? उसको नाम देंगे हम लोग गैस्ट्रो। यहां पर ढक्कन है, ढक्कन का नाम क्या है? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए, जो स्टमक होता है, स्टमक के चार पार्ट होते हैं। जो स्टमक होता है इसके चार पार्ट होते हैं। जहां पर इसोफेगस खुलता है इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कार्डिएक। इसको नाम देंगे हम लोग कार्डिएक। और ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फंडस। इसको बोलते हैं हम लोग फंडस। बाकी ये जो बीच का रीजन दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी। बॉडी, बॉडी यही स्टमक का मेन सेंट्रल रीजन होता है, बॉडी। ये जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। तो स्टमक के चार पार्ट कौन कौन सा? जिसमें इसोफेगस की ओपनिंग होती है इसको नाम देते हैं हम लोग कार्डिएक। उसके ऊपर ये जो आपको रीजन दिखाया जा रहा है यहाँ पर गैसेस भरी होती हैं, यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग फंडस। और जो मेन सेंट्रल रीजन होता है इसको नाम देते हैं हम लोग बॉडी। और जो ये वाला आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है इसको नाम देते हैं हम लोग पाइलोरिक। और जो पाइलोरिक पोर्शन है ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिखाया गया इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके भी तीन रीजन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन रीजन कौन कौन सा होता है इसमें? एक होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जेजुनम। जेजुनम। और तीसरा पोर्शन क्या होता है? तीसरा होता है इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पोर्शन होते हैं, कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देखिए, इलियम की स्पेलिंग पर भी ध्यान रखिएगा। ये ILIEUM होता है। आप एक जगह और पढ़ेंगे ILIUM, तो वो आप बोन में पढ़ा जाएगा आपको। तो इलियम, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडेनम होता है इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है सी शेप्ड। ड्यूडेनम होता है सी शेप्ड। जो जेजुनम होता है, जेजुनम होता है ये लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन। ये होता है लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो इलियम होता है, इलियम क्या होता है? ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है।
हाईली वाइल्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये पोर्शन, ये है ड्यूडेनम। शेप कैसा है इसका? शेप है सी शेप्ड। सी शेप्ड ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा? ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन ड्यूडेनम। ये जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये है जेजुनम। जेजुनम। और जो ये पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये है इलियम। इसको बोलेंगे हम लोग इलियम। अब देखिए, जो स्टमक है इसकी ओपनिंग कहां पर हो रही है? इसकी ओपनिंग हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। तो यहां पर भी इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। इस स्फिंक्टर का नाम है इस स्फिंक्टर का नाम है देखिए, इस पोर्शन का क्या नाम है? पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम देते हैं हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको नाम देंगे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्टमक की ओपनिंग को, स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग को ये कंट्रोल करता है। और जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है? इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के अंदर ये रेगुलेट करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये जो आपको स्फिंक्टर दिखाया जा रहा है इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके बाद क्या आएगा? ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम कैसा है? ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है। जेजुनम कैसा होता है? लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो इलियम होता है ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब देखिए, ये तो है आपका इलियम। जो इलियम की ओपनिंग होती है ये खोलते हैं। देखिए, पहले आप समझिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सीकम, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोलन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो जो इलियम होता है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम लोग सीकम। तो ये क्या है? ये है सीकम। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है। स्मॉल ब्लाइंड सैक। यहां पर जो इसका एक एंड होता है वो क्लोज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्लाइंड सैक। ये होस्ट करता है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिम्बियोटिक होते हैं, मतलब जो हमारे फायदे के लिए मौजूद होते हैं। तो होस्ट सम सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये पोर्शन जो है ये है सीकम का। अब देखिए, जो इलियम है इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहां पर एक लगा हुआ है, एक और ढक्कन है जिसको बोलते हैं हम लोग इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व, इस वाल्व का क्या नाम है? इसको नाम देंगे हम लोग इलियो। इलियो कहां से आया? इलियम से आया। इलियो सिकल कहां से आया? सिकम से आया। इलियो सिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व काम क्या है इसका? वाल्व का मतलब, ये कहीं भी वाल्व टर्म आया तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। इलियोसिकल वाल्व ये क्या करता है? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। मतलब एक बार जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो सीकम में इंटर कर गया तो दोबारा से वो इलियम में इंटर नहीं कर सकता। ये वाल्व का मतलब होता है। और स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है कि स्फिंक्टर में बैकवर्ड फ्लो हो सकता है लेकिन वाल्व में कभी भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है। एक बार सोचिए, इस तरह से ये ढक्कन लगा हुआ है कि जब खाना वापस से इसमें जाना को सोचेगा तो क्या होगा? ये ढक्कन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो जो इलियोसिकल वाल्व होता है ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब देखिए, जो सीकम के बाद जो पोर्शन आता है, सीकम ओपन होता है कोलन के अंदर, तो इसको नाम देंगे हम लोग कोलन। अब जो कोलन होता है ना,
इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? देखिए जो कोलन होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग। दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स, जो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स। और जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग। और एक पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मॉइड। सिग्मॉइड। तो फिगर में देखिए आप, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला, इसको नाम देंगे हम लोग असेंडिंग। इसको नाम देते हैं हम लोग असेंडिंग कोलन। इसको नाम देंगे हम लोग असेंडिंग कोलन। और ये जो वाला जो पोर्शन है इसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलन। इसको नाम देंगे हम लोग ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कोलन। और जो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसको नाम देते हैं हम लोग डिसेंडिंग कोलन। इसको नाम देंगे हम लोग डिसेंडिंग कोलन। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है सिग्मॉइड टाइप का, इसको नाम देते हैं हम लोग सिग्मॉइड। इसको नाम देंगे हम लोग सिग्मॉइड कोलन। तो ये थी कोलन की कहानी। कितने पार्ट होंगे इसके? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। और जो ये सिग्मॉइड कोलन है ये ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसको नाम देते हैं हम लोग रेक्टम। इसको नाम देंगे हम लोग रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? जो फेसेस होती हैं, जो फेसेस होती हैं यहाँ पर ये स्टोर्ड होती हैं टिल डिफिकेशन, मतलब जब तक कि डिफिकेशन मतलब जो पीसीज है इनको बाहर निकालने के लिए सिग्नल ना आ जाए ब्रेन से, तब तक ये रेक्टम के अंदर स्टोर होती हैं। फिर क्या होता है? जब सिग्नल आ जाएगा तो क्या होगा? एनस के थ्रू इस पोर्शन को नाम देते हैं हम लोग एनस। एनस क्या है? ये पोस्टेरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ये है पोस्टेरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पोस्टेरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की पोस्टेरियर ओपनिंग होती है जब एनस एनस के थ्रू जो फीकल मैटर है ये बाहर निकल जाता है। एनस के थ्रू फीकल मैटर बाहर आ जाएगा। तो ये सारी कहानी थी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया। देखिए जो एंटीरियर ओपनिंग होती है इसको नाम देते हैं हम लोग माउथ। माउथ के बाद क्या आता है? माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, जिसके अंदर टंग होता है और टीथ होता है। उसके बाद जो फूड होता है कहाँ पहुंचता है? ये फेरिंक्स के अंदर पहुंचता है। फेरिंक्स को बोलते हैं हम लोग कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि फेरिंक्स में ही एयर जो नोस्ट्रिल्स होता है या नेजल पैसेज के थ्रू ये फेरिंक्स के अंदर भी आती है। मतलब फेरिंक्स के अंदर एयर भी आता है और फूड भी आता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और जो इसोफेगस होता है ये पोस्टेरियरली होता है, मतलब ये पीछे की तरफ होता है। और उसके आगे क्या होता है? उसके आगे होता है ट्रैकिया या फिर इसको नाम देते हैं हम लोग विंड पाइप। जो ट्रैकिया या फिर विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है इसको नाम देते हैं हम लोग ग्लॉटिस। और जो इसोफेगस की ओपनिंग होती है इसको नाम देते हैं हम लोग गलेट। इसको नाम देंगे हम लोग गलेट। तो खाना जो फूड है ये ट्रैकिया के अंदर ना एंटर कर जाए तो इसके लिए ढक्कन मौजूद होता है जिसको नाम देते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस का काम क्या है? कि ये फूड को ग्लॉटिस के अंदर या फिर विंड पाइप के अंदर एंटर करने से ये रोकता है। फिर क्या होता है? इसोफेगस क्या है? ये थिन लॉन्ग ट्यूब है। कहाँ एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड पोस्टेरियरली, पीछे की तरफ से जाता है। किस कहाँ से पास होता है? नेक के थ्रू पास होता है। फिर थोरैक्स से पास होता है। थोरैक्स बाद डायफ्राम को छेदते हुए कहाँ पर खुलता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के हमने आपको बताया कि 4 पोर्शन होते हैं। कौन कौन सा? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। कार्डियक का क्या होता है? कार्डियक वो रीजन होता है जिसमें इसोफेगस ओपन होता है और इसको ओपन होने के लिए यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। फंडस रीजन है जहाँ पर ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं
और या ये जो मेन सेंट्रल रीजन है स्टमक का, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है लास्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। पाइलोरिक या पाइलोरस कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप कैसे होता है? ये होता है सी शेप। स्टमक का शेप कैसा होता है? ये होता है जे शेप। अब देखिए जो ड्यूडेनम होता है ये आगे बढ़ेगा तो कौन सा पोर्शन आएगा इसका? इसका सेकेंड पोर्शन आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जेजुनम। कैसा होता है? लॉन्ग क्वाइल्ड होता है। जो इलियम होता है ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन के हमने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो जो ये इलियम होता है ये ओपन होता है सीकम में। यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है जिसका नाम है इलियोसेकल वाल्व, जिसको नाम देते हैं हम लोग इलियोसेकल वाल्व। और जो सीकम होता है ये ब्लाइंड सैक है, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और हमने आपको एक चीज यहाँ पर नहीं बताया, देखिए जो सीकम होता है यहाँ से अराइज करता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको नाम देते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ये कभी हमारे पूर्वजों में काम का था, लेकिन अब हमारे लिए किसी भी काम का ये नहीं है। तो ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। अराइज कहाँ से करता है? अराइज करता है ये सीकम से। उसके बाद कौन सा पोर्शन आता है? उसके बाद आता है कोलन। कोलन के हमने आपको 4 पार्ट बताए, 4 पोर्शन बताए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। तो जो ऊपर की तरफ खाना जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा जिस कोलन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग कोलन। ये जो है ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है डिसेंडिंग कोलन। और ये जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये है ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन से कहाँ पर फूड आएगा या कहाँ पर फेसेस आएगा? यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे फेसेस। कहाँ पर फेसेस आएगा? रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर फेसेस स्टोर होता है। कब तक स्टोर होगा? जब तक कि ब्रेन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल ना आ जाए, तब तक ये रेक्टम के अंदर रेक्टम के अंदर ये स्टोर होता है। जब सिग्नल आ जाएगा तो क्या होगा? ये एनस के थ्रू, एनस की ओपनिंग होगी। एनस क्या होता है? ये पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एनस खुलेगा और जो फेसेस होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये सारी थी कहानी एलिमेंट्री कैनाल की। अब बात करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। चलिए हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस से लेकर इसोफेगस से लेकर अगर हम रेक्टम तक की बात करें, तो इनकी जो वाल होती है, इनमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से? इस तरह से हमने इतने टिश्यू को काट लिया और आपको हम इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। इसका हम आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। देखिए जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस पे आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग सिरोसा। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको नाम देते हैं हम लोग सिरोसा। आउटर मोस्ट इसको नाम देंगे हम लोग सिरोसा। जो उसके बाद जो पोर्शन आता है, जो लेयर आती है, इसको नाम देते हैं हम लोग मस्कुलैरिस। इसको नाम देंगे हम लोग मस्कुलैरिस। जो थर्ड लेयर होती है इसको नाम देते हैं हम लोग सबम्यूकोसा। इसको नाम देंगे हम लोग सबम्यूकोसा। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको नाम देते हैं हम लोग म्यूकोसा। इसको नाम देंगे हम लोग म्यूकोसा। और ये जो आपको खाली जगह दिखाई जा रही है इसको नाम देंगे हम लोग ल्यूमेन। इसको नाम देंगे हम लोग ल्यूमेन। तो इसोफेगस से हम रेक्टम की बात करें तो जो इनकी जो वाल होती है इनमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको नाम देते हैं हम लोग सिरोसा। इसको नाम देंगे हम लोग सिरोसा। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसको नाम देते हैं हम लोग मस्कुलैरिस। और जो थर्ड लेयर होती है उसको नाम देते हैं हम लोग सबम्यूकोसा। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको नाम देते हैं हम लोग म्यूकोसा। और जो आपको अंदर जो खाली जगह दिखाई जा रही है इसको नाम देते हैं हम लोग ल्यूमेन। अब देखिए जो सिरोसा होता है
ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है इपिथीलियम का। ये बना होता है थिन मेसोथीलियम। ये बना होता है थिन मेसोथीलियम का। ये बना होता है थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम क्या होता है? इपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। इपिथीलियम इपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। इपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, उनकी इपिथीलियम को बोलते हैं हम लोग मेसोथीलियम। तो जो सिरोसा बना हुआ है, ये बना हुआ है मेसोथीलियम का एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज एंड सम कनेक्टिव एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज। और देखिए जो मस्कुलरिस लेयर होती है, इसमें नाम ही बता रहा है कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। किस चीज की बनी होती है? ये बना होता है स्मूथ मसल्स की। जो मस्कुलरिस लेयर होती है, जो सेकेंड लेयर होती है, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। इसमें दो तरह की मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, आउटर ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ पर जो मसल्स होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और जो इनर होती है, इनर होता है जो वो होता है सर्कुलर लेयर। इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर। इनर सर्कुलर। अब याद कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। एल से क्या होता है? एल से लॉन्गिट्यूडिनल और ओ से जस्ट आ रहा है तो इसको याद करेंगे हम लोग आउटर। सर्कुलर में क्या होगा? सी से क्या हो जाएगा? सर्कुलर। और आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इनर। तो मस्कुलरिस में दो तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। और कुछ रीजन में, मस्कुलरिस के कुछ रीजन में आपको ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है। तो सम रीजन्स में क्या होता है? ऑब्लिक मसल्स में प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल्स में प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल भी प्रेजेंट हो सकती हैं कुछ रीजन के अंदर। देखिए ये जो सब म्यूकोसा लेयर होती है, ये किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है सब म्यूकोसा। और क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? इसमें होता है नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो सब म्यूकोसा लेयर है, ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। कंटेंट इसमें क्या होता है? नर्व्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं और लिम्फ वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम 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 पोर्शन में क्या होता है कि ड्यूडेनम पोर्शन में का जो सब म्यूकोसा होता है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सब ड्यूडेनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको हम? सब ड्यूडेनल ग्लैंड। और नाम क्या है इसका? नाम है इसका ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे पढ़ाएंगे हम इसके बारे में आपको, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ड्यूडेनम के अंदर जो सब म्यूकोसा होता है, इनमें कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सब ड्यूडेनल ग्लैंड, या फिर इसको नाम देते हैं हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड। अब बात करते हैं हम लोग इनर मोस्ट लाइनिंग की। इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है इसको नाम देते हैं हम लोग म्यूकोसा। तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए जो म्यूकोसा होता है ना, यहाँ पर इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नाम स्टमक के अंदर जिनको नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होता है? इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर। यहाँ पर इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टमक के अंदर नाम देते हैं रुगी। और इंटेस्टाइन के अंदर हम नाम देते हैं इसको, इंटेस्टाइन के अंदर नाम इसको नाम देते हैं विलाई।
तो जो म्यूकोसा होता है, इसमें कुछ इरेगुलर फोर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम स्टमक के अंदर नाम देते हैं रोगी, और इंटेस्टाइन के अंदर नाम देते हैं हम इनको विलाई। विलाई क्या होता है? ये स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है। ये क्या होता है? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने टॉवल देखा होगा, इस तरह से आपने टॉवल देखा होगा, जो इसका सरफेस होता है इस तरह से होता है, इरेगुलर होता है। उससे क्या होता है? इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, या फिर कह लें हम, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं, जो टॉवेल में जो इरेगुलर फोल्डिंग होती है। उसी तरह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फोल्डिंग होती है, जो कि जो डाइजेस्टेड पार्टिकल होंगे उनको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेंगे। चलिए अब हम आपको इस तरह से इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन से दिखा रहे हैं। ये है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की 4 लेयर आपने पढ़ा होगा। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होती है? सिरोसा। फिर कौन सी आएगी? मस्कुलैरिस। फिर क्या आएगा? सब म्यूकोसा। फिर क्या आएगा? म्यूकोसा। फिर क्या आएगा? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में हमने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है? ये है ल्यूमेन। ये कौन सी लेयर है? ये है म्यूकोसा। म्यूकोसा। हमने बताया कि कुछ इस तरह से इरेगुलर फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनको नाम देते हैं हम लोग विलाई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग विलाई। और विलाई के ऊपर भी कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोपिक पोर्शन देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक कुछ छोटे छोटे इस तरह से प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसको नाम देते हैं हम लोग माइक्रोविलाई। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको नाम देंगे हम लोग इसको नाम देंगे हम लोग माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करता है? ये इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द surface area for absorption. Increase the surface area for absorption. Increase the surface area for the absorption. Appearance कैसा है इसका माइक्रोविलाई का? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जिस तरह से एक ब्रश, आपने ब्रश देखा होगा, जिस तरह से एक ब्रश का अपीयरेंस होता है, उस तरह का अपीयरेंस यहाँ पर है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। चलिए हम आपको एनसीईआरटी के फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है विलाई। इसको बोलते हैं हम लोग विलाई। यहाँ पर कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलेंगे हम लोग माइक्रोविलाई। अब देखिए, जो विलाई होती है, देखिए इसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो विलाई होती है, इनके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कैपिलरीज यहाँ पर मिलेंगी, आर्टरी मिलेगा, और वेन प्रेजेंट होती हैं। तो कैपिलरीज, आर्टरी एंड वेन प्रेजेंट होती हैं। कुछ जगह पर क्या होता है, जो विलाई होता है, इनका एपिथेलियम में, म्यूकोसल एपिथेलियम, इनका इन्वेजिनेशन हो जाता है, मतलब ये अंदर की तरफ ये घुस जाती हैं और एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन का, और एक तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्ट्स। और यहाँ पर एक क्रिप्ट आपको याद रखना है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुहन इसको नाम देते हैं। और यहाँ पर कुछ लिम्फेटिक वेजल्स की भी सप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर लिम्फ वेजल्स भी, यहाँ पर लिम्फ वेजल्स की भी सप्लाई होती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग लैक्टिल। तो लैक्टिल क्या है? यह है लिम्फ वेजल है, यह है लिम्फ वेजल्स। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई यहाँ पर जरूरी क्यों है? देखिए, जो ये कौन सा पोर्शन है? ये है ल्यूमेन। यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करके कहाँ डाला जाएगा? ब्लड के अंदर। फिर ये ब्लड के थ्रू
ये बॉडी के अलग अलग पोर्शन में या अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ये जाएगा, उससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू फिर कैपिलरीज से फिर आर्टरीज के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाता है। और लिम्फ क्यों, लिम्फ वेसल क्यों जा रही है यहाँ पर? लिम्फ वेसल इसलिए जा रही है कि जो फैट होता है, फैट डायरेक्टली ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिसल्स। फिर मिसल्स से इसको काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है, और जो काइलोमाइक्रोन होता है इनको, जो काइलोमाइक्रोन्स होता है इनको डाला जाता है पहले लिम्फ वेसल्स के अंदर, लैक्टिल के अंदर, फिर लैक्टिल के थ्रू इनको ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बस इतना समझिए कि जो विलाई होती हैं इनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, आर्टरी प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और वेंस प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिस बोला जाता है। देखिए जो स्टमक का म्यूकोसा होता है, यह है स्टमक। इसका जो म्यूकोसल इपिथेलियम होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको नाम देते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनको नाम देते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल्स। जो स्टमक का म्यूकोसा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सिक्रेट करती है म्यूकस को। म्यूकस क्या है? ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन में, इस रास्ते को चिकना बनाने में हेल्प करता है। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब चिकना बनाना, ल्यूब्रिकेशन करने में ये हेल्प करती हैं। और एनसीईआरटी ने एक चीज और लिखी है कि ये जो 4 लेयर्स हैं, कौन कौन से? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में इनका मॉडिफिकेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में इनका मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सिरोसा, मस्कुलरिस, फिर क्या होगा? सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। और जो ये खाली जगह इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पोर्शन में इनका मॉडिफिकेशन होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इनकी जो वाल होती है इनमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर मोस्ट होती है इसको बोलते हैं हम लोग सिरोसा, उसके बाद आती है मस्कुलरिस, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है म्यूकोसा। मतलब जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होता है म्यूकोसा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको नाम देते हैं हम लोग सिरोसा। तो सिरोसा होता है किस चीज का बना होता है? ये थिन मेसोथेलियम का, मतलब इपिथेलियम का बना होता है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलरिस ये बना होता है स्मूथ मसल्स का प्रेजेंट होता है। इनमें 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। आउटर जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, और जो इनर होता है वो होता है सर्कुलर मसल्स, और कुछ रीजन में ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो रीजन आता है इसको बोलते हैं हम लोग सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किस चीज का बना होता है? यहाँ पर होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर होते हैं नर्व्स होती हैं, ब्लड होता है, और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ड्यूडेनम में, सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाम देते हैं हम लोग सब म्यूकोसा, सब ड्यूडेनल ग्लैंड, जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसको नाम देते हैं हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड। फिर हम बात कर रहे थे म्यूकोसा की। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। ये इररेगुलर फोल्ड का फॉर्मेशन करती है स्टमक के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग रुगी। और जो इंटेस्टाइन के अंदर इसको बोलते हैं हम लोग विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग विलाई। काम क्या है इसका? विलाई का जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं इनको एब्सॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं। जो विलाई होता है इस पर कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविलाई। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि जो विलाई होती है इनमें ब्लड सप्लाई होती है, कुछ वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि लिम्फ वेजल प्रेजेंट होती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग लैक्टिल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो विलाई होती है इन्वेजिनेट्स करती है नीचे की तरफ, एपिथेलियम में अंदर की तरफ घुस जाती है, जिसको नाम देते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग क्रिप्ट्स। और यहाँ पर जो क्रिप्ट्स है इसको नाम देते हैं हम लोग क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। और जो स्टमक का म्यूकोसा होता है यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक ग्लैंड्स। इनको नाम देते हैं हम लोग कार्डियक ग्लैंड्स।
कार्डियक ग्लैंड्स, उसके अलावा गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है ल्यूब्रिकेशन करना, यहाँ पर रास्ते को ये चिकना बना देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं इनकी जो 4 लेयर्स होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में इनका मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।